नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति टीवी पर। साल 2024 की दूसरी एकादशी पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 के दिन शुरू होकर 22 जनवरी को खत्म होने वाली है। पुत्रदा एकादशी के दिन किया गया उपाय सबसे श्रेष्ठ है। पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे। करोड़पति सभी संगठनों और कष्टों से पितृदोष तुरंत हो, तम पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार आपके साथ पुष्टि तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज। जी हाँ दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। तो आपके कदम चूमे यदि आप 21 जनवरी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, इस चीज को यदि आप गाय को खिलाते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है, समस्त दुख संकटों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन से तत्काल गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। समस्त दुख दूर होकर सुख आपके कदमों में सहयोग रहेंगे। पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है। पुत्रदा एकादशी इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो, जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाए, पितृदोष दूर हो जाए, आज की यह वीडियो आप मिस मत कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी वीडियो है दोस्तों। पूरे 500 वर्षों के बाद पुत्रदा एकादशी के दिन इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें आपके समस्त दुख दर्द संकट दूर हो जाएगी। मात्र यह एक चीज खिलाने से गाय को। तो दोस्तों, कौन सी खास चीज है, वो हम वीडियो के माध्यम से वही बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके लिए लाभकारी वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें, जैसे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, यानी हर महीने एकादशी पड़ती है। जो एकादशी का व्रत करता है, समस्त पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना जरूर करें। या दोस्तों, इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उन पूजा विधि अनुसार पूजा करें। व्रत का संकल्प लें और विष्णु जी और माता लक्ष्मी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा में आपको फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती की पंचामृत भोग, तेल का दल और दाल चंद्र जरूर रखनी चाहिए। और विधि विधान से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की आरती करें। व्रत कथा जरूर पढ़े और अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें। द्वादशी के दिन को भोजन कराएं। सामर्थ्य के अनुसार धन वस्त्र का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगी। बात करें कि इससे जुड़े कौन कौन से उपाय आपको पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए, जिससे समस्त दुख दूर हो जाते हैं। 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होती। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। समस्त दुख, जो भी जीवन के दुख दर्द संकट है, दूर हो जाते हैं। सुख आपके पास आते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि गौ माता की सेवा करने से जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत हो जाता है। ज्योतिष में गाय से जुड़ी कुछ अद्भुत तत्वों और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मनुष्य के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं गौमाता से जुड़े अद्भुत तथ्यों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार गाय को नियमित रूप से रोटी जरूर खिलाएं। ध्यान रखें, जब भी भोजन बनाएं तो एक साफ प्लेट में पहले रोटी रख दे। इसके बाद अगर घर में गाय हो तो उसे खिला दें, या जो भी गाय बाहर दिख रही हो उसे खिलाएं।
वास्तु कहता है कि खुद के खाना खाने से पहले गाय को इस तरह से रोटी खिलाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। जब भी पूजा का शुभ कार्यों का आयोजन करें तो उसमें गाय के दूध का ही पंचामृत बनाएं। अगर आपने गाय को घर में रखा है तो उसके लिए गौशाला बनवाएं और गौशाला की दीवार घर से सटी हुई हो। घर के निकट बंधी गाय सभी के दोषों और उनसे होने वाले विकारों को दूर करती है। अगर आप गाय को पाल नहीं सकते या आपके पास जगह का अभाव है तो गाय का प्रतीक भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। शिक्षा और व्यवसाय में आ रही सभी परेशानियां एक एक करके दूर होने लगती हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भूख लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भयमुक्त हो जाता है। वह सभी तीर्थों के पुण्य का लाभ मिलता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उसको बढ़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चढ़ाएं। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय के गोबर से बने हुए अपनों को रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर रुख करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरा लग जाए तो गौ माता की पूजा झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। करना है को अपने घर में रखकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, तन मन धन से जो मनुष्य गौ की सेवा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रातः काल उठते ही श्री भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने को मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। यदि रास्ते में गौहाटी हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। जो गौ माता को मारता है और सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। गाय के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए। नहीं, उनके ऊपर कभी ठोकना चाहिए। जो ऐसा करता है वह महान पाप का भागी बनता है। गौ माता को घर पर रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए। नहीं, गर्मी में धूप में नहीं बांधना चाहिए। ठंड में सर्दी में नहीं बांधना चाहिए। जो गाय को भूखी प्यासी रखता है उसका कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनानी चाहिए। गौ ग्रास निकालना चाहिए। बड़ा महत्व है। वह करनी बनानी चाहिए और नित्य प्रति पवित्र ताजा ठंडा जल भरना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की 21 पीढ़ियों तक सुख भोग जाती है। ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो वास्तव में गाय को पाले और गाय की रक्षा सेवा करें या वनों को और कसाई को न बेचे। ऐसे बहुत बड़ा पाप लगता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। गांव में साक्षात जगदम्बा का वास होता है। जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। नित्य प्रति गाय के परम पवित्र गोबर से रसोई लीपना और पूजा के स्थान को भी गौ माता के गोबर से लिपकर शुद्ध करना चाहिए। दूध, दही, गोबर और गोमूत्र, इन पांचों को पंचगव्य के द्वारा मनुष्यों के पाप दूर होते हैं। जो कि गोबर में लक्ष्मी जी और गोमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोग करने से पापों का नाश होता है और गौमूत्र से रोगाणु नष्ट होते हैं। देश में गौमाता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता है उस देश में किए गए योग, यज्ञ, जब तक भजन, पूजन, दान आदि सभी सुख कर्नल हो जाते हैं। नित्य प्रति गौ की पूजा, आरती, परिक्रमा करना चाहिए। जितना हो सके वह गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। यदि किसी गड्ढे में गिर गई है या दलदल में फंस गई है उस सब कुछ छोड़कर सबसे पहले गौ माता को बचाना चाहिए।
गौरक्षा में यदि प्राण भी देना पड़ जाए तो शहर से देने से गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। गाय के बछड़े को बैलों को जोड़कर उन्हें बुरी तरह से मारते हैं, सर झुकाते हैं, गाड़ी में जोड़कर बुझा लाते हैं। उन्हें खोजने की प्राप्ति होती है जो चलती थी और घास खाती गाय को हटाता है। वह पाप के भागी बनते हैं। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शरीर में बलिया पास में पैसा ना हो तो गौ माता के दर्शन को की पूजा और परिक्रमा करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। गाय सरवर तीर्थ में है। गौ की सेवा से घर बैठे ही 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। जो लोग गौ रक्षा के नाम पर या गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से गौ रक्षा न करके स्वयं ही खा जाते हैं, उनसे बढ़कर पापी और दूसरा कौन होगा। गौमाता के निमित्त में आए हुए पैसों में से एक बार भी कभी भूलकर अपने काम में नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे नर्क का कीड़ा बनना पड़ता है। गौ माता की सेवा ही करने में सभी प्रकार के शेर और कल्याण हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर